और हनुमान, उसका हृदय कितना सरल है। आप जाके उसे बता देंगे कि आप ही लक्ष्मण हैं, तो वो स्वयं आपको अपने हृदय से लगा लेंगे। फिर आपको रूठने का तो अवसर ही नहीं मिलेगा। सोचिए, हनुमान आपको मनाएगा तो कितना आनंद आएगा। तुम उचित कह रहे हो कान्हा, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। प्रतीत होता है देवी राधा, आप अभी तक मुझसे रुष्ट हैं। नहीं हनुमान जी, मैं आपसे तनिक भी दुखी नहीं हूँ, किंतु आपकी बातों ने तो मुझे सोचने पर विवश कर दिया है। देखा, मैंने कहा था ना, आपको मेरी बातों ने ही आहत कर दिया है। परंतु सत्य कहता हूँ देवी राधा, मैं आपको कतई आहत नहीं करना चाहता था। देखिए, ये बात मैं भली भांति जानता हूँ कि आपको मेरी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके उपरांत भी यदि आप मुझे अपनी सहायता का एक अवसर प्रदान करेंगे तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी और मैं आपको परख भी लूंगा। मुझे परखेंगे? किंतु क्यों? क्यों? क्योंकि मैं आप जैसी तेजस्वी और दिव्य स्त्री को रसोई की व्यवस्था करते हुए देखना चाहता हूँ। जानती हैं क्यों? आप मुझे स्वयं मेरी माता का स्मरण कराती हैं, इसीलिए तो मैं आपको एकदम निकट से रसोई की व्यवस्था करते हुए देखना चाहता हूँ। किंतु आप तो यहाँ अतिथि है ना, और अतिथि की सहायता लेना द्वारका की परंपरा नहीं है। राधा बिल्कुल उचित कह रही है हनुमान जी। आप यहाँ अतिथि हैं, आप ये सब रहने दीजिए, लाइए ये सब मुझे दीजिए। मैं राधा का दाऊ उसकी सहायता करने में सक्षम। नहीं, उचित है, जैसी देवी राधा की इच्छा ले लीजिए, परंतु स्मरण रहे भ्राता बलराम, ये बर्तन भरे हुए हैं, अत्यंत भारी हैं, उठा पाएंगे इन्हें? आप निश्चिंत रहिए हनुमान जी, मेरे बल के विषय में आपका ज्ञान तनिक अधूरा ही है। मेरा तात्पर्य है कि आप और मैं तो बल में समान ही है ना। हाँ हाँ हनुमान जी, दाऊ अत्यंत शक्तिशाली है, वो तो इसे सरलता से उठा लेंगे। दीजिए हनुमान जी, दीजिए। आप यहाँ अतिथि हैं तो आप तो हमारी आओ भगत का, हमारी सेवा का, हमारे आतिथ्य का आनंद उठाइए बस। अब तो आप सर्वश्रेष्ठ भक्त भी सिद्ध हो चुके हैं, तब तो आप स्वयं भी यहाँ से प्रस्थान करने की तैयारी में ही होंगे। बस मुझे बता दीजिएगा, क्या है, मैं आपके यहाँ से प्रस्थान करने की भली भांति व्यवस्था कर दूंगा ना, इसीलिए। और ये दाऊ बलराम तो मुझे बिल्कुल भ्राता लक्ष्मण का स्मरण कराते हैं, उसी प्रकार क्रोधित हो जाते हैं, उसी प्रकार मुझ पर कटाक्ष करते हैं, क्योंकि मुझे भली भांति स्मरण है, प्रारंभ में तो भ्राता लक्ष्मण भी बात बात पर मुझ पर व्यंग्य कसा करते थे। दाऊ, आपको हनुमान जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था ना। अच्छा, और वो मुझे बंदी बनाकर रख ले, वो ठीक है। तो आप क्या प्रतिकार लेंगे उनसे? कितना बुरा लगा होगा उन्हें। वैसे सत्य कहूँ तो हनुमान जी के साथ कुछ तो है जो ठीक नहीं है। अभी मैं रसोई घर में थी और वो मेरे समक्ष खड़े थे और पता नहीं मुझे किस किस नाम से बुला रहे थे। कभी माता सीता बोल रहे थे, कभी माता विदेही बोलते हैं। क्या है ये सब? तुम हनुमान की बातों पर ध्यान मत दो राधा, वो वानर है, कुछ भी कह सकता है। हमें इस समय मात्र अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। पर हनुमान जी को हो क्या गया है? मैं तो राधा हूँ ना, ये सब नाम थोड़ी ना है मेरे। आओ चलो चलते हैं। दाऊ, ये हमारी विशेष अतिथि कहाँ है? उनका संदेश आया था कान्हा कि आज वो भोजन हम सबके साथ नहीं, अपितु तो अकेले अपने कक्ष में करेंगे। भोजन भी वहीं मंगवाया कक्ष में। हनुमान जी ने ऐसा संदेश भेजा? हाँ, कदाचित प्रतीत होता है ठेस लगी है उन्हें। प्रभु आप? नहीं हनुमान, बैठ जा।
ये तो उचित नहीं है हनुमान, भोजन पे इतना क्रोध। क्रोध भोजन पर नहीं है प्रभु, परंतु आपने मुझे विचित्र दुविधा में डाल दिया है। जब भी दाऊ बलराम को देखता हूँ तो उनमें भ्राता लक्ष्मण की छवि दिखती है, और देवी राधा को देखता हूँ तो माता जानकी दिखाई देती है। परंतु दुविधा ये है कि जब भी उन्हें उनके वास्तविक नामों से पुकारता हूँ तो कोई उत्तर ही नहीं देते हैं। कोई तो मार्ग होगा जिससे उन्हें उनकी वास्तविकता से अवगत कराया जा सके। मेरे हाथ से एक ग्रास ग्रहण करो, मैं संकेत दे दूंगा। प्रभु, आप अपने इस दास को अपने हाथों से भोजन कराएंगे? ये मेरा सौभाग्य होगा। मैं धन्य हो गया प्रभु। बस प्रभु, पेट भर गए। पूरी द्वारका के लड्डू समाप्त करने वाला ये हनुमान एक ग्रास से इसकी भूख मिट गई। भूख नहीं मिटी प्रभु, तृप्त हो गई। मैं सदा के लिए तृप्त हो गया प्रभु। अब संकेत दीजिए प्रभु, कोई मार्ग सुझाइए। माता सीता और भ्राता लक्ष्मण से मिले बिना रहा नहीं जा रहा। ठीक है, जब सीता लंका में थी और तुम उससे मिलने गए थे तो सीता ने कैसे पहचाना कि मैंने तुम्हें भेजा है? स्मरण करो, कुछ ऐसा ही इस बार करके देखो। हो ना हो यही सीता माता है। संपूर्ण लंका में इनसे अधिक तेजस्वी और कोई भी नहीं। उसके पश्चात भी यहाँ इस वाटिका में एकांत में एक योगिनी की भांति बैठती हुई है। आप कब आएंगे श्री राम? मुझे विश्वास है कि आप मुझे लेने अवश्य आएंगे, किंतु कोई संदेश नहीं है। आपकी स्मृति के अतिरिक्त कोई संभल नहीं है, और वो दुष्ट रावण मुझसे विवाह करने के लिए विवश कर रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, किंतु ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं, ऐसा करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी माता। मैं क्या करूं? माता को जाके आश्वासन देना होगा। उन्हें बताना होगा कि प्रभु श्री राम आ चुके हैं और उन्हें लेने के लिए शीघ्र ही यहाँ आने वाले हैं। प्रणाम माता। कौन है आप? मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूं माता, हनुमान। कैसे विश्वास कर लूं? कोई असुर भी तो हो सकते हैं, या उस रावण की कोई चाल भी तो हो सकती है। अवश्य हो सकती है, इसीलिए प्रभु श्री राम ने आपको विश्वास दिलाने के लिए ये मुद्रिका दी थी आपके लिए। तो उन्हीं की है। हाँ माता, ये मुद्रिका भी उन्हीं की है और मैं सेवक भी उन्हीं का, और आपके लिए उनका संदेश लाया हूं। प्रभु श्री राम ने कहा है कि मैं आप तक ये संदेश पहुंचा दूं कि वो शीघ्र ही आ रहे हैं आपको लेने के लिए, और ये भी कहा कि विरह की जिस पीड़ा में आप त्रस्त हैं उतने ही त्रस्त प्रभु श्री राम भी हैं। उनकी प्रत्येक श्वास में केवल आपका नाम है, उनकी दृष्टि केवल आप ही को खोजती है। और सत्य कहूं माता, आपको और प्रभु श्री राम को देख लेने के पश्चात अब यह समझ में आता है कि संसार में ऐसा प्रेम और कहीं नहीं देखा जा सकता। धन्यवाद हनुमान, इनका ये संदेश पाकर मेरा साहस और भी बढ़ गया है। अब तुम लौट जाओ। लौट जाऊं? माता,
मुझे एक विचार आया है। आप यहाँ रहकर क्यों कष्ट भोगना चाहती? आप अपने इस पुत्र के कंधों पर बैठिए, मैं आपको अभी इसी क्षण वायु मार्ग से प्रभु श्री राम के पास ले जाऊंगा। अवश्य ले जा सकते हो, किंतु इससे उस दुष्ट रावण को पर स्त्री हरण का दंड नहीं मिलेगा, संसार को उदाहरण नहीं मिलेगा, और मेरे और श्री राम के अनन्य प्रेम को प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी जो रावण का अंत करके प्राप्त होगी। अब मैं श्री राम के साथ ही यहाँ से जाऊंगी हनुमान, संसार को स्त्री का सम्मान सिखाकर। अद्भुत माता, आप धन्य हैं। संसार को यह संदेश मिल सके उसके लिए आप स्वयं इतने कष्ट उठाने के लिए तत्पर हैं। आप धन्य हैं माता। मैं उस क्षण को भला कैसे भूल सकता हूं जब माता सीता ने आपकी मुद्रिका देखकर मुझे पहचाना था। और प्रभु हैं, चले गए, परंतु जाते जाते मेरी भूख और मेरी शंका दोनों का निवारण कर गए। समझ में आ गया प्रभु, आपकी ये मुद्रिका ही मार्ग है। आपकी इस मुद्रिका को मैंने युगों तक अपने पास संजो कर रखा है। अब ये मुद्रिका ही निर्धारित करेगी कि मैंने वास्तव में माता सीता को पहचाना है अथवा नहीं। प्रतीक्षा समाप्त हुई। हमारे प्रिय अतिथि हनुमान जी अभी आ ही रहे होंगे। अब जब हनुमान जी आ गए हैं तो आप सभी अपने आसन पर बैठ जाइए। आइए विशेष अतिथि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ऐसे ही स्नेह से माता सीता प्रभु श्री राम को परोसती थी। अरे आप भोजन ग्रहण कर क्यों नहीं रहे हैं हनुमान? अभी भूख नहीं है। भूख नहीं है? ये कैसे संभव है? आप तो मुझसे भी अधिक भोजन ग्रहण करते हैं, आपको भूख कैसे नहीं है? मैं आपसे अधिक पेटू नहीं हूं, और वैसे भी मुझे तो स्वयं प्रभु ने अपने हाथ से एक ग्रास खिलाया है, उसी से मैं तृप्त हो गया। अब तो कदाचित कभी भूख नहीं लगेगी। राधा ने बनाया है, उसका मान तो रखना पड़ेगा हनुमान। अरे भाई भोजन परोसने वालों, सज्ज हो जाओ, मुझे अत्यंत तीव्र भूख लगी है। भोजन लाओ, भोजन। अभी तो आपने कहा कि आपको तनिक भी भूख नहीं है, और अभी आप कह रहे हैं कि आपको बड़ी तीव्र भूख लगी। अब क्या करे भ्राता बलराम, प्रभु की लीला ही कुछ ऐसी है। बड़े विचित्र हैं आपके प्रभु, कभी तो भूख हर लेते हैं और कभी अत्यंत तीव्र भूख दे देते हैं। क्या करूं दाऊ बलराम, पिछले जन्म के मर्यादा पुरुषोत्तम इस जन्म के लीला पुरुषोत्तम जो बन गए हैं। देखो ना, अपने भक्त के साथ ही लीला कर रहे हैं। हनुमान जी, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? प्रभु के खिलाए एक ग्रास से मेरा पेट भर गया था। अब देखते हैं देवी राधा के एक ग्रास से मेरा पेट भरता है अथवा नहीं। क्या सोच रहे हैं?
सोचना कैसा देवी राधा, मैं अवश्य ही ये भोजन ग्रहण करूंगा, परंतु अभी मैं केवल एक लड्डू खाऊंगा, और वो भी तब जब आप स्वयं उसे मुझे परोसेंगे। किंतु आपके लिए तो पूरा भंडार भर भोजन बनाया है और आप एक लड्डू मांग रहे हैं, शेष कौन खाएगा? वो सब बाद में देख लेंगे। अभी तो आपके इस अतिथि की ये इच्छा है कि उसे यजमान स्वयं अपने हाथ से लड्डू खिलाए। राधे, हमारे अतिथि की इच्छा है, पूर्ण तो करनी चाहिए ना। तृप्त हो गया, पेट भर गया। ये कैसे संभव है? पिछली बार तो इस व्यक्ति ने द्वारका के सारे लड्डू खा लिए थे और इस बार एक लड्डू में ही पेट भर गया। असंभव है ये। हाँ, ये तो असंभव है। आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरा विश्वास कीजिए, वास्तव में मेरा पेट भर गया है। आप लोगों को विश्वास नहीं है ना? नहीं है। तनिक भी नहीं। तो मेरे निकट आइए, आइए मेरे निकट आइए, आपको नहीं खाऊंगा। और निकट आइए। अब हुआ विश्वास? हाँ, विश्वास हो गया। अब आप जाइए। हनुमान, इतने युग बीत गए किंतु आप अभी तक सुधरे नहीं। हाँ, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप मुझे युगों से जानते हैं। वो आप ही ने बताया था ना कि आप तो युगों पुराने हैं, तो बस अनुमान लगा कर कह दिया। थोड़ा विश्वास तो हो गया है देवी राधा पर। शेष संदेह का निवारण प्रभु की मुद्रिका से होगा। लो, मैं तो तृप्त हो गया, परंतु अब मैं स्वयं देवी राधा को भोजन परोसूंगा। किंतु अतिथि थोड़ी ना परोसते हैं। किसने कहा? ऐसा कुछ नहीं होता। ये कहाँ लिखा है कि केवल यजमान को ही परोसने का अधिकार है और अतिथि को नहीं? आज अतिथि और यजमान को एक ही स्तर पर ले आते हैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। एक ग्रास तो मुझे परोसने दीजिए ना देवी राधा। वैसे राधा कह तो उचित ही रहे हैं, अच्छा लगा मुझे सुन के। एक नई रीति की स्थापना कर देते हैं। अब यदि कृष्ण ने कहा है तो करना ही होगा। मैं भी लगे हाथों हनुमान से थोड़ी सेवा करवा ही लेता हूँ। अरे केवल राधा को ही क्यों हनुमान, मुझे भी परोसना होगा आपको। अवश्य भ्राता बलराम। अभी तो परोस रहे हो, शीघ्र ही गले लगाने वाले हो छोटे भाई।
देवी राधा इस मुद्रिका को पहचान लें। देवी राधा, भोजन के साथ ये लड्डू भी खाइए ना, अत्यंत स्वादिष्ट लगेगा। राधा, भोजन के साथ ये लड्डू भी खाइए ना, अत्यंत स्वादिष्ट लगेगा। क्या हुआ देवी राधा, आप भोजन से उठ क्यों गई? पता नहीं, मन अचानक दुख से भर गया। मन दुख से भर गया? मुझसे कोई त्रुटि हो गई क्या? क्या हुआ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कृष्ण। अचानक अत्यंत दुख की अनुभूति हो रही है। मैंने कुछ विचित्र देखा जिसमें हनुमान जी थे, मैं थी। मैं अत्यंत दुख में थी। ये घटना वास्तविक में तो हुई ही नहीं है, और मैं हनुमान जी से तो द्वारका में ही मिली हूँ ना, तो ये घटना कैसे घटित हो सकती है? अवश्य ही हनुमान जी ने ही कुछ किया है, उन्हीं की कोई माया है। माया? हनुमान के पास अष्ट सिद्धियां हैं, नवनिधियां हैं, किंतु फिर भी छल और माया से वो कोसों दूर रह रहे थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि हनुमान जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक ही उद्देश्य होता है, भक्ति। वो तो है कृष्ण, किंतु हनुमान जी के विषय में मैं अत्यंत असमंजस में हूँ। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो मैं नहीं जानती उनके विषय में। उनकी उपस्थिति से मैं विचलित हो जाती हूँ। वैसे भी उनका जाने का समय तो हो ही गया है। देखो राधा, वो तो हमारे अतिथि हैं। अब उन्हें ऐसे तो नहीं कह सकता मैं कि आप जाइए। ना ही मेरा मन करता है हनुमान को कहीं भेजने का। मुझे याद है कि पिछले कुछ दिनों में ऐसा कुछ हुआ है जिससे तुम्हें दुख का अनुभव हुआ है। किंतु राधे, यदि तुम सोचोगे, समझोगे, तो तुम ये जानोगे कि हनुमान के कारण तुम्हें, हर एक द्वारकावासी को, हर एक व्यक्ति को भक्ति का एक विशेष पाठ मिला है। जब से हनुमान आए हैं, द्वारका में मंगल ही मंगल हुआ है राधे। मैं कहता हूँ कि तुम थोड़ा धैर्य रखो, सब ठीक होगा। जब तक ये विचित्र घटना मुझे दिखती रहेगी, मैं स्वयं को संभाल नहीं पाऊंगी कृष्ण। कैसी दुविधा है ये। हनुमान जी को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे जो जीवन मैं जी रही हूँ वही मेरा सत्य नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे इससे भी कुछ अधिक है
जिससे मैं अनभिज्ञ हूँ। कैसा क्षण था जिसमें मैं नितांत अकेली थी, अत्यंत दुख का अनुभव कर रही थी। वो क्षण में जानती नहीं किंतु उसका अनुभव कर पा रही हूँ। ऐसा भय का अनुभव तो कभी मुझे हुआ ही नहीं है कृष्ण। कृष्ण, कुछ तो है जो तुम जानते हो, मुझे बता नहीं रहे हो। क्या चल रहा है तुम्हारे मन में, बताओ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, तुम्हारी ये जो भी दुविधाएं हैं, इसका समाधान अति शीघ्र तुम्हें मिलने वाला है। सत्य? मैं कभी असत्य कहता भी हूँ? अच्छा भ्राता बलराम, तो आप यहाँ बैठकर एकांत में इन लड्डुओं का आनंद उठा रहे हैं। हाँ तो और क्या करूं? आपको ज्ञात है इस संपूर्ण द्वारका में सबसे अधिक लड्डू खाने वाला व्यक्ति मैं ही हूं, अर्थात मैं ही था। जब से आप आए हैं तब से मैंने एक लड्डू तक नहीं चखा है। इसीलिए आज मैंने निश्चय किया कि आज इतने समय की मेरी जो लड्डुओं की भूख है उसे मैं पूर्णतः शांत करूंगा। आइए आप भी बैठिए, एक आध लड्डू आप भी खा लीजिए। नहीं नहीं नहीं, आप खाइए लड्डू। मैं तो यहाँ वैसे भी देवी राधा को खोजता हुआ आया था, उनसे क्षमा जो मांगनी है। मैंने उन्हें कितना दुखी कर दिया। हनुमान अब तक मेरे सत्य से अनभिज्ञ है, किंतु भावुक और सरल हृदय है हनुमान। मुझे अब उनके साथ और खेल नहीं खेलना चाहिए, मुझे उन्हें सत्य बताना ही होगा। अरे भ्राता बलराम, क्या हुआ आपको? इतना खास क्यों रहे? कहा था इतना शीघ्रता से मत खाइए आप भी। लगता है इनके गले में लड्डू फंस गया है। किसी वैद्य को लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, वैद्य पहले जल दे देता हूँ। अरे हनुमान जी, यदि इसी प्रकार करते रहेंगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। शीघ्र कुछ कीजिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहिए। मैं आपके प्राणों पर कोई संकट नहीं आने दूंगा। आप धैर्य रखिए, मैं अभी आपके लिए कुछ तो करता हूँ। हनुमान जी, आप तो कुछ भी कर सकते हैं ना, तो मेरे लिए शीघ्र वही संजीवनी जड़ी बूटी ले आइए जो आप मेरे लिए तब लेकर आए थे, जो मेघनाथ के बाण लगने से मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा था। मूर्छित हो रहा। हाँ हाँ, अभी लेके आता हूँ। कुछ स्मरण आया हनुमान? आप भूल सकते हैं किंतु मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। आपने मेरे प्राण बचाए हैं हनुमान। भ्राता लक्ष्मण, मैं उस घटना को कैसे भूल सकता हूँ? तो आप अपने लक्ष्मण भैया के गले नहीं लगोगे हनुमान?
आप भ्राता लक्ष्मण, आपको पूरे समय पता था ना, परंतु फिर भी आप अनभिज्ञ होने का ढोंग करते रहे। हमारे संबंध में तो सदैव हास परिहास, ये तीखी मीठी नोकझोंक चलती आई है ना। ये तो सत्य कहा आपने। वास्तविकता तो ये है कि हम दोनों ही प्रभु श्री राम के दास हैं, उनकी सेवा में तत्पर, और साथ साथ एक दूसरे के लिए अपने प्राण देने के लिए भी सदैव तत्पर। सत्य वचन। दो माताओं से जन्मे आप दो भ्राता हैं, जिनका प्रेम सबसे भिन्न है। सत्य कहा आपने प्रभु। वैसे भ्राता लक्ष्मण, आपको आपकी ही रेखा में बंदी बना लिया मैंने, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। अरे नहीं नहीं हनुमान जी, आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। अंततः ये अधिकार एकमात्र आप ही का तो है। चलो, अब लक्ष्मण जी को तो पहचान लिया आपने, अब शेष है तो केवल सीता मैया। माता को तो मैंने पहले ही पहचान लिया प्रभु। मेरे मन में अब कोई संशय नहीं है कि देवी राधा ही माता सीता है। क्या बात, आपको इतना अधिक विश्वास है इस बात पे, ये देख के मुझे प्रसन्नता हुई। किंतु एक छोटी सी समस्या है हनुमान जी। क्या है कि ये जो सत्य आप मान रहे हैं, इस सत्य से राधा अनभिज्ञ है। आपको उसे इस सत्य का अनुभव करवाना होगा। मैंने देवी राधा को स्मरण कराने के बहुत प्रयत्न किए, परंतु उन्हें कुछ स्मरण होता ही नहीं है। यहाँ तक कि आपकी मुद्रिका भी दिखाई, परंतु उसके उपरांत भी कुछ नहीं हुआ। अब कैसे उन्हें पुनः स्मरण कराऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे ये कार्य इतना सरल तो है नहीं, और अभी आपको अंगूठी ही नहीं, उसके साथ साथ भक्ति भी दिखानी होगी। कुछ ऐसा करना होगा हनुमान, जो द्वापर युग में कभी नहीं हुआ। किंतु ऐसा क्या है कान्हा जो इस युग में कभी नहीं हुआ और हनुमान जी कर सकते हैं? मैं जानता हूं भ्राता बलराम, प्रभु किस ओर संकेत कर रहे हैं। मैं ऐसा अवश्य कुछ कर सकता हूं जिससे उनकी स्मृति लौट आए। आज्ञा दे प्रभु। वो क्या रहा है, मुझे भी तो कुछ बताओ। क्या आदेश दिया है तुमने हनुमान को? एक अत्यंत सुंदर अद्भुत घटना है त्रेता युग की, जो द्वापर युग में दोहराई जाने वाली है। ऐसा क्या होने वाला है? राधा को पूर्ण ज्ञान होगा, तभी उनका मन शांत होगा। किंतु महादेव, हनुमान ये कार्य कैसे करेंगे? युगों पुरानी घटना का स्मरण कैसे होगा राधा को? गौर, हनुमान सीता जी को ही अपनी माता मानते हैं, और हनुमान जैसे पुत्र के लिए अपनी माता को खोजना कोई कठिन कार्य नहीं होगा। तुम देख लेना, चाहे कुछ भी करना पड़े, हनुमान देवी राधा को सत्य से अवगत करवा के ही रहेंगे। आप किस चिंता में हैं माता सीता? हनुमान जी, आपने कई बार मुझे इस संबोधन से पुकारा है, किंतु मैं तो राधा हूँ ना। आप राधा के स्थान पर मुझे सीता माता के नाम से संबोधित क्यों करते हैं? मुझे आपका ये संबोधन विचलित कर देता है। परंतु आप विचलित क्यों हो जाती हैं? एक पुत्र अपनी माता को माता कहकर ही तो पुकारेगा। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपकी माता कैसे हो सकती हूँ? मेरा तो कोई पुत्र ही नहीं है। ऐसा मत कहिए माता, मैं तो त्रेता युग से द्वापर युग तक आप ही का पुत्र रहा हूँ। मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आपसे पुनः भेंट होगी, परंतु भक्ति का यही तो लाभ है, जब ये फलित होती है तो जीवन वरदान बन जाता है। हनुमान जी, आपकी भक्ति श्रेष्ठ है, किंतु आपकी ये बातें मुझे विचलित कर रही हैं। मुझे जाना होगा। माता रुक जाइए माता,
मेरा विश्वास कीजिए, जितना प्रेम मैं अपने प्रभु श्री राम से करता हूँ उतना ही प्रेम मैं माता जानकी से भी करता हूँ। जितना प्रेम मैं श्री कृष्ण से करता हूँ उतना ही स्नेह मैं देवी राधा से भी करता हूँ। मेरे लिए आप दोनों ही रूपों में अति वंदनीय हैं। कैसे संभव है? जो राम सीता की भक्ति करे वो राधा कृष्ण को भी माने, ये तो असंभव है ना। देखिए हनुमान जी, मैं जानती हूँ कि आप मेरा दुख कम करना चाह रहे हैं, मेरी पराजय को भुलवाना चाह रहे हैं, किंतु मेरा हृदय रखने के लिए आप कुछ भी मत कहिए। माता, जैसे ही इस अल्प बुद्धि पुत्र को ये पता चला कि आप उसकी माता हैं, तो जय पराजय का तो प्रश्न वहीं समाप्त हो गया था। मुझे तो आप केवल अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। आप क्या कर रहे हैं हनुमान जी? इतने श्रेष्ठ भक्त हैं, अष्ट सिद्धि प्राप्त की है आपने, और आप ये चरणों को स्पर्श करे ही उचित नहीं है। पुत्र कितनी भी ऊंचाई क्यों ना प्राप्त कर ले माता, उसका वास्तविक स्थान सदैव उसकी माता के चरणों में ही होता है। मुझे अपने चरणों का आशीष प्राप्त करने दीजिए माता, अन्यथा मेरा द्वारिका आने का लक्ष्य ही पूर्ण नहीं हो पाएगा। नहीं, कदापि नहीं। मेरे चरण स्पर्श करके आप मुझे पाप का अधिकारी बना रहे हैं। यदि मैं आपको ये विश्वास दिला दूं कि आपके आशीष के बिना ना तो आपके इस पुत्र की भक्ति पूर्ण हो सकती है, ना प्रभु श्री राम का माता जानकी के प्रति प्रेम पूर्ण हो सकता है, और ना ही श्री कृष्ण का देवी राधा के प्रति प्रेम, तो क्या तब आप मुझे आशीष देंगे? क्या कह रहे हैं आप? मेरा राम सीता से कैसे संबंध हो सकता है? ये बात आप कैसे सिद्ध करेंगे? हे माता, जैसे श्री कृष्ण अपूर्ण है देवी राधा के बिना, जैसे मेरे प्रभु श्री राम अपूर्ण है माता जानकी के बिना, वैसे ही आपका ये पुत्र हनुमान अपूर्ण है आपके आशीष के बिना। मैंने तो सदैव ही अपने प्रभु श्री राम और माता जानकी का ही वंदन किया है, तभी तो देखिए वो दोनों मेरे हृदय में वास करते हैं। क्या अब भी आपको प्रमाण की आवश्यकता है माता? हनुमान, मुझे तुम्हारी हर बात पे विश्वास हो रहा है। अब समझ गई हूं मैं कि कृष्ण ही राम है और मैं ही सीता। सब स्मरण हुआ है मुझे, तुम मेरे पुत्र। अब तो मुझे अपने चरण स्पर्श करने दीजिए माता।
इतना बड़ा सत्य मुझसे क्यों छुपाया कृष्ण? ऐसे कई सारे सत्य हैं, कई सारी घटनाएं हैं जिससे तुम अनभिज्ञ हो रहे थे, और वो सारी बातें मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, और वो भी किसी विशेष कारण से। और वैसे भी यदि मैं बता देता तो क्या तुम ये क्षण अनुभव कर पाते? हे प्रभु, मेरा लक्ष्य पूर्ण हो गया, मेरी यात्रा सफल हो गई, मन शांत हो गया, क्योंकि अब द्वारिका नगरी भी अयोध्या की भांति भक्तिमय हो गई है। यही कार्य तो मेरे प्रभु ने मुझे सौंपा था, जिसे मैंने प्रभु की ही कृपा से पूर्ण कर लिया। जय सिया राम।